मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसके पहले भी एक्स मुस्लिम्स के कुछ स्टैंड पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और सच पूछिए तो मैं अभी तक और आज तक भी एक्स मुस्लिम्स के बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसका मैं समर्थन करता था और करता हूं। लेकिन आजकल आज के दिनों में कुछ जो मैं देख रहा हूं कि एक्स मुस्लिम्स भी अपने जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस करते जा रहे हैं और उससे मेरी सहमति मुझे नहीं लगा कि इन विचारों से मेरी सहमति हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ा क्लैरिटी दे दूं कि एक्स मुस्लिम्स का, जैसा मैंने पहले कहा है कि एक्स मुस्लिम्स जो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल करने के बाद उनमें जो विसंगतियाँ दिखाई दी, जो कंट्राडिक्शन दिखाई दिए, उसके चलते उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और वो एथिस्ट बन गए, नास्तिक बन गए या किसी और धर्म में चले गए। ये उनकी मर्जी है, धर्म किसी का भी निजी मामला होता है और वो अगर इसे धारण करते, उसे धर्म को छोड़ते हैं या दूसरा धर्म अपनाते हैं तो हम और आप कोई नहीं होते हैं उन्हें इससे रोकने वाले। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम के फॉलोअर भी लगभग 180 करोड़ लोग हैं और संसार में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, उसके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे में हम जब अपने धर्म के बारे में कुछ कोई कहता है तो जैसे हमें बुरा लगता है, वैसे ही किसी और के धर्म के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने से उनके धर्म को भी या उनकी आस्था को भी चोट पहुंचती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक सनातन की बात है, सनातन कभी भी ये नहीं सिखाता कि हम किसी दूसरे के धर्म का विरोध करें या उसे नीचा दिखाएं। अब इस्लाम फैला, ये भी याद रखिए कि इस्लाम को फैलाने, इस्लाम मोहम्मद साहब के निधन के 100 साल बाद ही संसार में फैला है, क्योंकि इस्लाम के उस समय तक तो उनके एरिया में, मक्का मदीना का जो एरिया था, जो अरब का एरिया था, उसमें ही वो मुसलमान एक दूसरे को मारने में व्यस्त थे। तभी तो पैगंबर साहब के जो नवासे थे, जो उनका बेटा तो कोई था नहीं, उनकी जो बेटी थी, उस बेटी से का जो 2 बेटे हुए, उन्हें मुसलमानों ने ही मार डाला, वो भी अल्लाह अकबर के नाम पर। तो ये बात तो उस समय की थी और उसके बाद फैला फूला उसका अपना एक इतिहास रहा है। जैसे तलवार के बल पर फैला या कैसे फैला, वो एक विवाद का विषय हो सकता है, वो एक डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन मेरा आज का जो विषय है कि जो आदमी 1500 साल पहले जन्म लिया, उसके बाद उनका निधन हो गया, तो उनके जीवन से संबंधित निजी बातों को लेकर के आज हम बहस करें। उनकी कितनी बीवियां थी, वो क्या थे, कैसे थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, वो क्या कहते थे, या ऐसा कह के अगर हम सोचते हैं कि इससे मुसलमानों को हम नीचा दिखाते हैं, तो मेरा इससे पूर्णतः असहमति है। मैं इसकी निंदा करता हूं और इवन एक्स मुस्लिम ही क्यों नहीं हो, जिनका मैं सपोर्टर हूं, मैं मानता हूं कि एक्स मुस्लिम्स में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जो तर्क है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि जो इस्लाम के फॉलोअर है, वो पैगंबर साहब के प्रति, मोहम्मद साहब के प्रति उनकी एक आस्था है और मोहम्मद साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से बचनी चाहिए। कोई भी आदमी, अब जो मैं अभी इंटरनेट पर देख रहा हूँ, तो सच कुछ ऐसा लगता है कि इससे इस्लाम में जो एक हिंसक प्रवृत्ति है वो कम नहीं होगी बल्कि और भी बढ़ेगी। क्योंकि आप उन्हें तर्क से जीतने के बजाय आप उनके जो रसूल है, उनके जो नबी है और उसके बारे में जिनके प्रति उनकी आस्था, वो कहते हैं कि हम अपना सर कटा सकते हैं लेकिन हम अपने रसूल के बारे में या अपने नबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात नहीं सुन सकते। ये उनकी आस्था है और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। जैसे हमारे किसी धर्म के बारे में, चाहे हम कोई भी धर्म का पालन करते हों और कोई भी कुछ गलत बोलता है तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में मोहम्मद साहब के ज़िंदगी के बारे में, उनके जो आदमी आया मर गया, भाई मरे हुए आदमी को हमारे सनातन के हिसाब से तो हर आदमी स्वर्गीय होता है, हम उसके बारे में कोई गलत बातें नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मोहम्मद साहब ने कुछ गलत ही किया है तो उनके विचारों से आप असहमति रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में वो कितनी सही है कितनी गलत है, इतिहास में लिखी हुई सब बातें सही भी नहीं होती है।
महिमा मंडन भी किया जाता है कि उसका जो विरोधी होता है उसके बारे में गलत चीज़ें भी लिखते हैं। तो अब मेरा कहना है कि मोहम्मद साहब को लेकर किसी को भी किसी एक व्यक्ति के निजी जिंदगी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से बचनी चाहिए। अब आते हैं एक्स मुस्लिम जो अभी जो उठा रहे हैं। मेरा सीधा कहना है कि इस्लाम में बहुत सारी विसंगतियां हैं और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर सुधार नहीं होगा तो इसका खामियाजा पूरे मानवता को भुगतना पड़ेगा। आप माने या नहीं माने, आप अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में 20 या 25 करोड़ जो भी मुसलमान हैं, आप उन्हें यहाँ से निकाल तो सकते नहीं, आपको उनके साथ रहना है। तो अगर उनके साथ रहना है तो दो चीज़ें हैं, जो उनके सेंटीमेंट को हर्ट किए बिना, उनकी आस्था को हर्ट किए बिना, उन्हें एक नीचता का बोध कराए बिना, अगर हम उनके धर्म के बारे में जो भी संगतियां हैं अगर उसे हम उजागर कर पाए और उसमें कुछ सुधार ला पाए तो उससे पूरे हिंदुस्तान की जनता को फायदा होगा। और साथ ही स्वाभाविक है वो अपने आप को ठीक है, वो इस्लाम की विसंगति है कि वो कहते हैं कि मैं पहले मुसलमान हूँ उसके बाद हिंदुस्तानी हूँ, जबकि मेरा मानना है कि पहले वो हिंदुस्तानी है, पहले इंडियन है, उसके बाद वो किसी धर्म को फॉलो करे। क्योंकि धर्म है एक कंप्लीट निजी मामला होता है, आप एक अपना व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, और वो यही गलती करते हैं। तो आप उनकी गलती को और हम भी दोहराने लगे तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। हमारा धर्म ये बनता है कि हम उन्हें समझाएं, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे एकमात्र मकसद यही होता है कि उनको समझा करके सही रास्ते पर लाना। मुझे पता है ये इतना आसान भी नहीं है, और मेरे जैसे लोग समझा कर उन्हें सही रास्ते पर ला देंगे ऐसा संभव भी नहीं है। फिर भी अपनी बातें तो हम कर सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने भी इसमें योगदान दिया था, कोई माने या नहीं माने। क्योंकि जब ये मान लिया जाता है कि उनके धर्म में कुछ सुधार करने की गुंजाइश ही नहीं है, ये सारी कुरीतियां हैं, इस पर बहस कीजिए। और ये इसमें एक्स मुस्लिम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ इस बात के लिए। लेकिन मेरा आज का जो वीडियो है, फिर मैं कहूँगा, उसी को दोहराऊँगा कि मोहम्मद साहब की निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करके इस्लाम के फॉलोअर्स को हर्ट करना कहीं से भी उचित नहीं है, और ये जितना जल्दी हो ये बंद होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।